गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी बजे सुबह के 5। तो आप सोच रहे होंगे कि रात को जगने वाली आज जल्दी कैसे उठ गई। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि जल्दी उठ के जल्दी ही सो जाऊँ, ताकि थोड़ा मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक भी सही हो जाए और तबीयत भी सही रहे। तो मैं उठ तो गई हूँ, पता नहीं सस्टेन कर पाऊँगी कि नहीं आज, क्योंकि कल रात को मैं देरी से ही सोई थी, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं फटाफट से फ्रेशन अप होके पढ़ाई शुरू करती। तो बिना वक्त गवाए मैंने निकाल ली अपनी हिस्ट्री की एनसीईआरटी, और जहाँ तक मेरा कल हुआ था उससे आगे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तब तक मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी लग रही थी, लेकिन मैं पानी पी पी के मैंने कहा नहीं, ये वाला चैप्टर एटलीस्ट ख़त्म कर लूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी तो चलेगा। लेकिन उठी हूँ तो कुछ कंप्लीट करके सोऊंगी, वरना खुद को एक्सक्यूज़ देता रहूँगा ना तो वही चलेगा ना, आज कर लूँगी कल कर लूँगी। तो मैंने ये वाला कंप्लीट कर लिया, और तब तक मुझे ज़ोर से नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो सो जाए, थोड़ा धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, क्योंकि एकदम से तो हम चेंज नहीं कर सकते ना अपनी आदत। तो मैंने कंप्लीट कर लिया अपनी एक चैप्टर, और फिर मैं चली गई सोने के लिए। तो जब जाके मेरा आँख खुली तो 7 बज चुके थे, क्योंकि मैंने अलार्म लगाना भूल गई थी। मैंने सोचा था कि 1 घंटे सो के उठ जाऊँगी। तो फिर छोड़ो, ज़्यादा गिल्ट फील ना करते हुए मैं सोचा कि चलो आज के दिन का शुरुआत ऐसे ही होना था। तो फिर जब मैं बाहर देखी तो वेदर बहुत अच्छा था, तो मैं छत पे चली गई कि क्या कितना बारिश हुआ है, थोड़ा देख के आ जाओ छत पे कितना पानी हुआ है क्या। तो देखा कि धूप आ रही थी, तो वेदर मुझे अच्छा लगा, तो मैं थोड़ा छत पे चल के नीचे आ गई बैठ के पढ़ने के लिए। तो आज यूजुअल आके मैंने अपनी डायरी निकाली, उसमें पूरा दिन का रूटीन लिखा, जो जो मैं करने वाली हूँ दिन भर, मतलब क्या क्या पढ़ने वाली हूँ, क्या कुछ और काम है। तो वही सारी चीज़ें जो कि मैं हर रोज़ करती हूँ, इसमें कुछ नया तो है नहीं, क्योंकि ये होता है ना, दिमाग से निकल जाता है। अगर एक जगह लिख दो तो वो चीज़ आप भूलोगे नहीं। मतलब मेरे से तो ये होता है कि मैं भूल जाती हूँ, कोई इंपॉर्टेंट काम होता, पढ़ाई तो हो जाती है बाकी, मगर कोई मेडिसिन लाना हो मुझे, या फिर किसी को कॉल करना होगा, या फिर घर में कोई चीज़ बोलनी होगी, तो अगर दिमाग में आई है तो मैं उसी वक्त ही डायरी में लिख लेती हूँ, क्योंकि जब तक दिमाग में रहेगी तो मेरा दिमाग को बोलती रहेगी कि ये कर ले ये कर ले, तो फिर पढ़ाई में कंसंट्रेशन हो नहीं पाएगी। तो खैर छोड़ो, अपनी दिनचर्या अच्छे से प्लान करने के बाद मुझे याद आया कि कल की 2 आर्टिकल्स द हिंदू की मेरे रुके हुए थे, मतलब छूट गए थे मेरे से। वो मणिपुर का जो इंसर्जेंसी है ना, उस बारे में। तो बिना वक्त गवाए मैंने पहले वही आर्टिकल को ख़त्म की, क्योंकि वो वाले थोड़े इम्पोर्टेंट भी है, अभी न्यूज़ में चल तो रही है। तो मैंने सोचा कि अच्छे से उसको एक बार कर लूँगी। तो जहाँ जो भी पुराने आर्टिकल्स थे 2-3 दिन के, मैंने सारे एक जगह रखे हुए थे, उनका स्क्रीनशॉट लेके। तो उसको पढ़ के मैंने उसका जो भी नोट बन सकता था मैंने बना लिए, क्योंकि वहाँ पे 2 ट्राइब्स के बीच में अभी चल रहा है ना, तो उन ट्राइब्स के ऊपर थोड़ा निकाल के मैंने पढ़ी कि कैसा है क्या है। और बाकी आज की न्यूज़पेपर पे निकाल के देख ली कि क्या क्या है, मतलब कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल पढ़ना है अच्छे से। लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी न्यूज़, अभी मैं दोपहर को या फिर शाम को ही कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर अगर कुछ और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आर्टिकल आ जाता है तो फिर वो एक साथ ही हो जाएगा ना, 2 बार उस चीज़ को क्यों करनी। तो अभी सुबह न्यूज़पेपर ना करके मैं शाम को ही कर रही हूँ। तो न्यूज़पेपर को ख़त्म करके, मतलब कल की जो छूटे हुए थे उसको ख़त्म करके, मैंने हिस्ट्री की और एक सब्जेक्ट उठाई, मतलब और एक टॉपिक उठाई, उसको अभी कर रही हूँ मैं। और करते करते मुझे थोड़ा मेरे गले पे नेक पे पेन हो रहा था, तो मैंने खुद को रिलैक्स करने के लिए एक अच्छी सी चाय बनाई, और चाय पी के फिर से स्टडी में जुट गई, क्योंकि इसको कुछ, मतलब ये वाला टॉपिक मेरे को ख़त्म करनी है। 2 दिन से मैं कर नहीं पा रही थी अच्छे से, मतलब दिमाग में अभी भी ना प्रीलिम्स का थोड़ा सा शायद है कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। मतलब खुद को आप कितने भी कन्विंस कर लो, वो हो जाता है ना, मतलब कोई फ़ोन करके बता दे कि अरे उसका तो हो गया, तेरा क्यों नहीं हुआ। खैर छोड़ो, फिर हिस्ट्री ख़त्म होते ही मुझे सोशियोलॉजी करनी थी, जो मेरे ऑप्शनल है। ये उपेंद्र सर का नोट था जो मैं मार्केट से लेके आई थी, वही मेरा पहले जो मैंने बनाई थी जो नोट क्लासेस से। तो मैं दोनों को कंपाइल करके पढ़ रही हूँ, और आज मुझे थिंकर्स का इमानुएल लखीम करनी थी, तो मैं वही निकाल के भी करूँगी। और वहाँ पे इमानुएल लखीम में मुझे कुछ ज़्यादा डाउट्स भी थे, तो मैंने सोचा कि इस वाले नोट से मेरा हो जाएगा। लेकिन मतलब नोट्स तो अच्छा है, शायद मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है वो समझने में। तो मैंने यूट्यूब से कुछ लेक्चर्स ढूंढे, और वहाँ से फिर उसको मैंने मतलब क्लासेस सुने, तो मुझे वो डाउट क्लियर हो गया।
अगर आप भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल से है और इनिशियली प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो शायद ये उपेंद्र सर का नोट आपको बहुत अच्छा काम आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में ना बहुत अच्छी चीज़ें लिखे हुए हैं। मुझे तो हेल्पफुल हो रही है, मतलब पहले मैंने क्लास की थी लेकिन इतने अच्छे से मेरे को क्लैरिटी नहीं हुई थी थिंकर्स में, लेकिन इनके नोट्स में तो बहुत अच्छे से हाँ सारी चीज़ें कवर किए हुए हैं। तो या अगर आप अभी बिगिनर हो और शुरू कर रहे हो ऑप्शनल, तो आप ये वाला नोट ट्राई कर सकते हो। हाँ, हैंड राइटिंग में थोड़ी दिक्कत है, मतलब ये क्लास नोट है ना, तो जिसने लिखा है शायद उनके हैंड राइटिंग की वजह से या फिर प्रिंटिंग की वजह से कुछ चीज़ें छूट गए हैं, लेकिन एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो इनिशियल अगर हो, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कहाँ से शुरू करना है और क्लासेस भी लगाने नहीं है, तो ये वाला नोट से आप कर सकते हो। और फिर मैंने 11 बज गए थे तो मैं नहा धो के पूजा की और खाना बनाया। खाना नहीं बनाया, पहले मैं मार्केट गई थी चावल लाने के लिए, क्योंकि मैं भूल गई थी कि चावल ख़त्म हो गई। तो खाना खा के फिर आगे की पढ़ाई के लिए मैं बैठ गई, क्योंकि मुझे अभी ज्योग्राफी का मैं करने का सोच रही थी। ये वाला मेरा कुछ नोट्स है जो मैंने पहले बनाई थी, एनसीईआरटी से ही बनाए थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेते हैं, कितना ही टाइम लग गया। तो फिर मैं वही एनसीईआरटी पकड़ के बैठ गई। अभी मैंने सोचा कि ख़त्म कर लूँगा तीनों के तीनों आज ही, लेकिन एक कर कर रही थी तभी मुझे नींद आना शुरू हो गया, क्योंकि खाना खाने के बाद ही बैठी थी ना, शायद इसीलिए। और मुझे मतलब नेक पेन और कमर पेन की वजह से भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो मैं बीच में उठ के चली गई थोड़ी देर सोने के लिए। तो फिर कुछ देर बाद उठ के मैं दोबारा से आके पढ़ना शुरू कर ली, क्योंकि मतलब ऐसे सो नहीं सकता ना, अगर आज सो जाऊँगा तो कल इसी टाइम मुझे फिर से नींद आ जाएगी। तो यही चीज़ सोच के दिमाग में मैंने सोचा कि नहीं, चलो बैठना है। अगर अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पा रही है तो बैठ के रहूँगी, लेकिन सोऊंगी नहीं, क्योंकि आज सो जाऊँगी तो कल इसी वक्त फिर से नींद आएगी और फिर ये वाला साइकिल बन जाएगा। क्योंकि पहले मुझे बहुत गंदी आदत थी दिन में सोने की, खाने के बाद। तो अभी उस चीज़ को मैं थोड़ा मॉडिफाइड क्या चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे नेक पेन हो रही थी, तो मैं मतलब क्या ही कहूँ, कंफर्टेबली बैठ नहीं पा रही थी आज पढ़ने के वक्त। फिर भी मैंने कोशिश करके 2 बुक्स तो ख़त्म कर दिए और बाकी एक मेरा छूट गया था, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, कर लेंगे आज रात को या फिर कल कल कर लूँगी मैं इसको शायद। एंड मैं अभी सोच रही हूँ ना हर रोज़ ब्लॉग अपलोड करने की, ताकि बीइंग ए एस्पिरेंट, बीइंग ए पर्सन, मेरा होल डे कैसा रहता है आपको भी पता चले। क्योंकि ये नहीं होता ना हर दिन भर बैठ के थोड़ी ना मैं पढ़ती रहती हूँ। मतलब ये चीज़ें कहने में फैंसी है कि मैं दिन में इतने बार पढ़ ली, ये कर ली, तो वो चीज़ें तो मेरे से नहीं होती, क्योंकि एक दिन में मेरी एक लिमिट होती है, मैं उतना ही पढ़ सकती हूँ। सो स्टे ट्यून।